अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, हमारे चैनल शानी जोक्स क्रिएटर में आप सबको खुशामदीद। बीवी ने कहा, आखिर औरत क्या क्या संभाले, तुम्हारे बच्चे संभाले, तुम्हारे माँ बाप को संभाले या तुम्हारा घर संभाले। मर्द ने बड़े सुकून से जवाब दिया कि औरत सिर्फ अपनी जुबान संभाले, बाकी सब अपने आप संभल जाएगा। कंजूस, ये केला कितने का है? दुकानदार, 10 रुपए का। कंजूस, 6 रुपए का दे दो। दुकानदार, 6 रुपए का तो इसका छिलका है। कंजूस, पकड़ 4 रुपए, छिलका रख और केला दे दे। एक बच्चा एक औरत को घूरते हुए जा रहा था। औरत, क्या है, तेरी माँ की उम्र की हूँ। बच्चा, तो मैं भी तो अब्बू के लिए ही देख रहा हूँ। सरदार की शादी हो गई। इसने मुंह दिखाई में अपनी बीवी को गुलाब का फूल दिया। बीवी, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे कोई सोने की चीज दो। फिर क्या, सरदार ने नींद की गोली दे दी। लेट शादी होने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जब औलाद पे रोब डालने की जरूरत पड़ती है तो आपको डॉक्टर ने वैसे ही ऊंचा बोलने से मना किया होता है। पप्पू 10 साल से अल्लाह ताला से दुआ मांग रहा था कि मुझे औलाद दे। एक दिन फरिश्ता पप्पू के पास आकर बोला, खान साहब, तुझे अल्लाह का वास्ता पहले शादी तो कर लो। सरदार की बीवी शादी की पहली रात बेहोश हो गई। दोस्तों ने सरदार से बेहोश होने की वजह पूछी तो सरदार बोला, मेरी बीवी ने कहा, आज कुछ ऐसा करो कि मेरे पसीने छूट जाएं। मैं उठा और पंखा बंद करके सो गया। साली गर्मी की वजह से बेहोश हो गई। खावन, बेगम, अपनी 40 साल शादीशुदा जिंदगी में आज पहली बार तुमने बेहतरीन चाय बनाई है कि मैं बयान नहीं कर सकता। बीवी, आय हाय, मेरी तो अकल ही मारी गई, मैंने गलती से अपनी प्याली आपको दे दी। पप्पू ने चैलेंज दिया कि मैं मीनारे पाकिस्तान को सर पर उठाकर पेशावर ले जा सकता हूँ। हजारों लोग इकट्ठे हुए। पप्पू, बस तुम लोग इसे उठाकर सिर्फ मेरे सर पर रख दो। एक पठान ने पहली दफा कॉटन का सूट पहना तो सारा दिन खड़ा रहा। लोगों ने कहा, खान साहब, आप बैठते क्यों नहीं, खैरियत तो है ना? पठान बोला, ओए, मैं कॉटन दा सूट पाया है, एनू वट पै जाने ने। पठान मिठाई वाले से, यार तुम कितने साल से जलेबियां बना रहे हो? मिठाई वाला, 30 साल से। पठान, बहुत अफसोस की बात है, तुमसे अब तक सीधी जलेबियां नहीं बनाई गई। शादी के बाद लड़कियां, शुक्र है शादी हो गई, अब मैं अपने शौहर के साथ रोज आउटिंग पर जाऊंगी, मजा आएगा। लड़के, शुक्र है सुन्नत पूरी हो गई, अब पूरी जान लगाकर उम्मते मुसलमा में इजाफा करूंगा। आखिर एक दिन मैंने भी बाबा जी से पूछ लिया कि हम चाय क्यों पीते हैं। कुर्बान जाऊं बाबा जी की जहानत के। बाबा जी ने गहरी सोच में चाय का एक घूंट लिया और क्या ही खूबसूरत जवाब दिया और लाजवाब कर दिया। बोले, क्योंकि हम इसे खा नहीं सकते। अगर आपको रात को नींद नहीं आती तो अपनी आंखों में एक एक कतरा एल्फी डाल लें, नींद भी अच्छी आएगी और आंख भी नहीं खुलेगी। एक मच्छर कहीं जा रहा था, रास्ते में जोर का तूफान आया। मच्छर एक कीकर के दरख्त से लिपट गया और तूफान टल जाने के बाद पसीना साफ करते हुए बोला, जे अज मैं ना हुंदा ते एक कीकर गया सी। औरतें शादी के बाद अंगूठियां और जेवर पहनती हैं ताकि पता चल सके कि वो शादीशुदा हैं, और मर्द हजरात को इसकी जरूरत नहीं पड़ती, इनकी शक्ल से ही पता चल जाता है कि शादीशुदा हैं। लड़का, मुझसे शादी कर लो। लड़की, क्यों? लड़का, मेरे अब्बा गांव के सबसे बड़े आदमी हैं। लड़की, मुझे मंजूर है। शादी हो गई और बाद में पता चला कि लड़के का अब्बा 150 साल का है। खरबूजे की आंखें होती हैं क्या? नहीं ना। तो फिर क्यों कहते हैं कि खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग पकड़ता है? होन मन्नो भी समझाओ। बाबा जी कहते हैं कि पता नहीं लोगों के ख्वाबों में शादी के जोड़े, फूलों वाली गाड़ी, निकाह के छुआरे कैसे आ जाते हैं। अपने ख्वाबों में तो टिंडे और गोंगलू वाली सब्जियां ही आ रही हैं। बल्ब का जलना हुआ बरकी तवानाई, मोमबत्ती का जलना हुआ हरारती तवानाई,
और ये शरीकों का जलना कौन सी तवानाई में आता है? हम लड़कियों की जिंदगी तब मुश्किल हो जाती है जब साथ वाली आंटी आकर अम्मी को बताती हैं, मेरे घर में तो सारा काम मेरी बेटी करती है। लड़कियों का बस नहीं चलता, वरना मेडिकल स्टोर पर भी अपनी फरमाइश शुरू कर दें, भाई ये गोली किसी और रंग में दिखाना। कॉलेज में ऐलान होता है, जिन लड़कों ने अपनी साइकिल कॉलेज के सामने गर्ल्स हॉस्टल की पार्किंग में खड़ी की है वो अपनी साइकिल फौरन वहां से हटा ले। आधे घंटे बाद दोबारा ऐलान होता है, सिर्फ 10 साइकिलों को हटाने के लिए जो 400 तुलबा गए हैं वो क्लासेस में वापस आ जाएं। बेटा, मम्मी आप तो कहती थी परी उड़ती हैं, फिर साथ वाली आंटी नबीला क्यों नहीं उड़ती? मम्मी, बेटा वो परी नहीं बेटा, लेकिन पापा तो उसे परी कहते हैं। मम्मी, ले पुत्र फिर आज उड़ेगी ते नाल तेरा प्यो भी उड़ेगा। एक लड़की मोटरसाइकिल पर कहीं जा रही थी, पुलिस वाले ने रोक लिया और बोला, आपने हेलमेट नहीं पहना, आपका चालान होगा। लड़की बोली, देखो भाई, जायज जायज पैसे लगाना, मैं यहाँ से ही चालान करवाती हूँ हमेशा। एक सरदार खौफजदा होकर बीमार हो गया। दोस्त क्या हुआ? सरदार, यार कल मेरे क्लास फेलो का इंतकाल हो गया है। दोस्त, तो इसमें इतना डरने की क्या बात है? सरदार, यार इसका रोल नंबर 45 था और मेरा 46 है। फकीर सहरी के वक़्त शेख के घर गया और आवाज़ लगाई, मैं अल्लाह का मेहमान हूँ। शेख इसका हाथ पकड़कर मस्जिद ले गया और बोला, ए घर अल्लाह दाए। एक पठान लंदन में डबल स्टोरी बस पर बैठा। कंडक्टर ने पठान को ऊपर भेज दिया। वो भागता हुआ नीचे आया और कहा, मरवाओगे क्या? ऊपर तो ड्राइवर ही नहीं है। एक पठान डॉक्टर बन गया। पठान ने पहला ही ऑपरेशन किया तो मरीज मर गया। पठान ऑपरेशन कर कर बाहर आया, आसमान की तरफ मुंह करके बोला, या अल्लाह, पहला तोहफा भेजा है, कबूल फरमाना। औरत अपने शौहर की कब्र पर रोते हुए बोली, छोटा बेटा स्कूल के लिए नए जूते मांग रहा है, क्या करूं मैं? बेटी ने मोबाइल फ़ोन की फरमाइश कर दी है, क्या करूं मैं? मेरे पास खुद के कपड़े पुराने हो गए हैं, क्या करूं मैं? कब्र में से आवाज़ आई, मर गया हूं मैं, सऊदिया नहीं गया। रात को शौहर ने बीवी की चारपाई को चुपके से जाकर हिलाया तो बीवी बोली, काका जाग दाए। शौहर वापस चला गया और थोड़ी देर बाद फिर वो आहिस्ता से बीवी के पास आया। बीवी बोली, ना करो जी, काका जाग दाए। थोड़ी देर बाद शौहर फिर चुपके से बीवी के पास आया तो बच्चा बोला, अम्मी फिर आया ही।